नमस्कार, मैं डॉक्टर डी विचित्रा। कुंभ के मेले में आए हुए जो अघोरी साधी हैं, जो नागा साधु हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि अघोरी साधु कौन होते हैं और नागा साधु कौन होते हैं। मैं वहां पर आए सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, किसी के मन को या उनके विचारों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ तरीके से मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। वहां पर जितने भी साधु थे जो कि अघोरी के नाम से मशहूर है। अघोर का मतलब समझ लीजिए, घोर मीन्स डर, अघोर मीन्स लीडर। तो अघोर के बारे में बहुत ज्यादा मिथ्या ज्ञान फैला हुआ है, परंतु उसमें कुछ स्वच्छ वातावरण से अगर आप समझे, ठंडे दिमाग से सही समझना चाहेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि केवल अघोर का मतलब होता है कि निडर। तो कौन व्यक्ति निडर होता है? आदमी किस चीज से डरता है? सबसे ज्यादा जो डर है वो है मृत्यु का डर। उस मृत्यु के डर को हटाने के लिए जो साधु प्रयास करते हैं उसको अघोरी साधु बोलते हैं। अब उनकी जो मेन जो परीक्षा होती है वो होती है कि क्या और कितने लेवल तक वो डर को दूर निकाल पाए। तो इसलिए उनका वास, सबसे पहले जो डर होता है, जहां पर डेड बॉडीज जलती हैं वहां पर उनका निवास बनाया जाता है, यानी कि शमशान में। शमशान में वो दिनों रात रहते और शव को देखते रहते। तो उनका जो अभ्यास होता है कि अंत का समय वो शव है और हमको उसी की स्तुति करनी है कि शव के समान कैसे रहना है। तो शव के साथ रह के और ये फील करा के कि हम भी उसी के समान बन जाएं, तब मृत्यु का डर दूर हो जाएगा। उसीलिए वो सबसे पहले शव साधना करते हैं। इसीलिए दूसरी साधना होती है, पहली वो साधना करते हैं शमशान साधना। शमशान में रहने की आदत डालते हैं ताकि उनका दिनों रात में वहीं पर शवों के साथ रहे। फिर होते शव साधना, अपने को पिंडदान करके जीते जी शव के समान मानना शव साधना है। और वो साधना, वो जो शव की जलाने के बाद जो राख होती है उसको लिपटा कर, उसी को कपड़े मानकर और उसी को अब वस्त्र के रूप में ग्रहण करके अपने आप को शव के समान महसूस करने की जो साधना है उसे शव साधना बोलते हैं। और ये कम से कम 12 साल तक मिनिमम अभ्यास करने के बाद गुरु के सानिध्य में 13वें वर्ष में उनको इस तरह की फिर से परीक्षा देनी होती है और पिंडदान करा के उनको ज्ञान दिया जाता है। और ज्ञान देने के बाद जो 13वां साल होता है वो फिर अलग होके गुरु से थोड़ा और साधना करते हैं और उसको बोलते हैं शिव साधना। शिव की साधना इसलिए होती है क्योंकि शिव जो है संहार करता है और कल्याणकारी भी है। लेकिन क्योंकि वो संहार करता है और अंत समय में जो है उनका वास हर एक व्यक्ति दर्शन करता है शमशान घाट में। तो शिव का वास इसलिए शमशान में माना जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद ही उनका आश्रय मिलता है। इसलिए सब लोग शिव साधना करते हैं। तो शिव जो है, उनके अंदर के जो अघोरी साधु होते हैं उनके अंदर के जितने भी अवगुण हैं, जो परेशानियां हैं, उनको संहार करते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोकायिक रूप से और आत्मिक रूप से। जब वो शुद्ध हो जाते हैं तब जाके वो इस स्थिति में होते हैं कि शिव साधना कर पाए, तब वो कल्याणकारी के रूप में साधना करते हैं। शिव संहार करता भी है और कल्याणकारी भी है। अब इन दोनों को गुणों को अपने कैसे यूज करना है वो अघोरी साधु करते हैं। जब ये दोनों रूप को समझ लेते तो उनकी पूजा के लिए वो आपके शिव के उस स्वरूप की जो निस्वार्थ चलता है, कल्याणकारी है, वो है भैरव साधना, जो कि शिव का ही एक रूप है। शिव की साधना करने के बाद वो परमात्मा की साधना में लीन हो जाते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करने में बिल्कुल संलग्न रहते हैं।
निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। 13वें साल में जाके उनको कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, जो उनके इस तप को जो विघ्न डालता है उसको दूर करने के लिए उनके अंदर कुछ पावर्स आती है, उनको सिद्धियां बोलते हैं। वो पावर कल्याणकारी होनी चाहिए और अपने ऊपर इस्तेमाल करने के लिए होनी चाहिए जब कोई विघ्न आता है, ना कि अन्यथा यूज करें। ये दिखाने के लिए नहीं है। जैसे हम लोग कुंभ में गए, सब लोग अपनी पावर, अपना पराक्रम दिखाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही साधु अपना चलता रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा उसको। आपको उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पूछने की जरूरत नहीं। बट अगर आपका विवेक ज्ञान, आपकी सद्बुद्धि अगर बिल्कुल पवित्र है, तो आप उसके आने से पहले उसका स्पर्श महसूस करते हैं। इसलिए अघोरी साधु जो पूजा करते हैं वो है आपके शिव के उस स्वरूप की, जो कि हमने पढ़ा है कि भैरव रूप की। अब जो वो लोग राख लपेटते हैं, उसका क्या मकसद होता है? उसके 3-4 मकसद होते हैं। पहला मकसद तो ये कि वो हर पल अपनी मृत्यु को महसूस कर पाए कि हमारा अंत या हमारा जो सबसे ज्यादा सुखद पूर्व है वो है बिना किसी रिएक्शन के आपको देखना, सुनना, बोलना सब। सारे सेंसेस खत्म हो जाते हैं जो डेड बॉडी के बराबर होता है। उसको महसूस कराने के लिए वो शव की राख को लपेटते हैं, ताकि वो हर पल महसूस कर पाए कि वो एक शव के समान है और शिव की स्तुति कर पाएंगे। दूसरी चीज, वो त्याग कर देते हैं हर एक चीज का और वस्त्र धारण के रूप में केवल राख। उसके अलावा राख का पर्पस होता है कि किसी भी, क्योंकि वो स्टेराइल होती है, जली होती है, तो शरीर पर लगाने के बाद किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता। कोई भी कीट पतंगे उनको काटते नहीं, परेशान नहीं करते। उसके अलावा जो शरीर का जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनते, वो राख एब्जॉर्ब कर लेती है और त्वचा को बिल्कुल हेल्दी बना के रखती है। उसका रूप जो काला वाला रूप है वो तमोगुण को प्रवाहित करता है। तमोगुण वो गुण होता है जो आदमी को स्थिर बुद्धि करता है, उसको हम स्थित प्रज्ञ पुरुष बोलते हैं। उसके लिए अच्छा बुरा, गरम ठंडा, स्वादिष्ट भोजन हो चाहे कड़वा हो, कैसा भी हो, टेस्टी और टेस्टलेस, स्त्री पुरुष किन्नर, बहुत अच्छा वातावरण, बहुत गंदा वातावरण, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी चीज से, उसे कोई मतलब नहीं होता, किस रिलीजन का उसे कोई मतलब नहीं होता, किस जाति से है उसे कोई मतलब, चाहे निचली जाति चाहे ऊंची जाति, उसे हर जाति बराबर लगती है, क्योंकि वो इंसान को नहीं, वो हर एक को समान रूप से देख पाता है, आत्मिक रूप से, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है और जो सामने है उसके अंदर भी आत्मा है। इवन प्रकृति को भी, चाहे वो फूल है, चाहे पत्ते हैं, चाहे जड़ है, या कोई भी चीज है, उसको समान रूप से देख पाता है। घृणा और द्वेष से दूर रहता है। ये कई जगह बताया गया कि अघोरी साधु अपना मल मूत्र भी खा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि केवल वो ये बताने के लिए होता है कि उनको हर एक चीज समान नजर आनी चाहिए। इसका मतलब नहीं वो खा जाते, ऐसा नहीं है, केवल समान लगते कि ताकि वो घृणा ना करे। एक व्यक्ति जो टॉयलेट साफ करता है, हमको उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है कि वो दूसरे का टॉयलेट साफ करता है, बहुत महान है। क्या आप किसी के घर जाकर टॉयलेट साफ कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमें उसके रूप को भी समझना चाहिए और अपने अंदर अपनाना चाहिए, घृणा को दूर करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, निरंतर वो अभ्यास करते रहते। उसके बाद जब वो ठंड होती है तो जो उन्होंने राख लपेटी है, उनके अंदर का तापमान गर्म रहता है, बाहर का तापमान चाहे कितना भी ठंडा हो, उसके ठंडेपन का एहसास कम होता है। वो कैसे कि उनका जो पोर्स बंद हो जाते हैं, पसीना नहीं आता है, तो जो शरीर जो गर्म रहता है और गर्मी में ठंडे का एहसास रहता है, बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देता। तो इस तरह के ये एक इंसुलेटर का काम करता है, बिल्कुल अलग कर देता है। तो ये सारी चीज जो है ना बहुत ही इफेक्टिव है जी, और ये सारी चीज जो नेचुरोपैथी में दी गई है वो सारा इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अब देखिए, निरंतर अभ्यास किससे सीखना चाहिए? एक भिखारी से भी हमको निरंतर अभ्यास करना सीखना चाहिए। हमारा गुरु कोई भी हो सकता है, एक जमादार भी, एक भिखारी भी, और अच्छे साधु संत भी,
किसी भी आप सीख सकते हैं। तो भिखारी से भी हमको ये सीखना चाहिए कि निरंतर अभ्यास अपने कर्म में कैसे संलग्न रहता है। हम लोग ज्यादा ठंड में, ज्यादा बारिश में हम लोग लेट हो जाते हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन जिस चौराहे पर वो भिखारी 6 बजे आता है वो 6 बजे पहुंच जाता है। हमें उससे सीखना चाहिए और उसे ये भी सीखना चाहिए हमें निरंतर अभ्यास करना है, चाहे कितनी बार भी फेल हो जाओ। उसे 10 लोग धुतकारते, एक जना पैसा देता है, लेकिन वो सहन करता है। ये सहन शक्ति हमारी जो है ये हमारे अभ्यास से आती है। यही साधु लोग करते हैं। उनके लिए वो नंगे पैर चलते हैं, इवन दर्द का एहसास भी खत्म हो जाता है, शरीर के दुख सब हट जाते हैं, उनके लिए दुख और सुख सब बराबर है। तो ये जो भिखारी का एक प्रवृत्ति है, भीख मांगने में जो मिलता है एनफ मिलता है, उसके बाद भी सड़क पर ही सोता है, ये उससे हमें चाहे किसी कारण से होता हो, लेकिन हमको उससे भी सीखना चाहिए कि वी हैव टू यूज मिनिमम ऑफ द थिंग्स इन अवर लाइफ, तो जिंदगी मस्त कटती है। ठीक है, जितना कम सामान होगा उतना आनंद में रहेंगे, जितना कम सामान लेके यात्रा करेंगे उतना आनंद में रहेंगे। क्यों बोझा उठाए? अघोरी साधु और जो पारिवारिक लोग हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है। हम पारिवारिक लोग भी सेम चीजें करते हैं, परंतु क्योंकि हमारे ऊपर बोझ है परिवार का, समाज का, तो हमारी ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज होती है। लेकिन हम भी सेम तपस्या कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें कि अघोरी कर सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अपने मन को इतना शुद्ध करें कि हम भी समान समझ पाए। जैसे मैं प्राण साधना कराता हूं, जिसमें हम तो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण तीनों को बैलेंस करके ये सारे गुण आते हैं अपने आप से। तो अगर हमें अघोरियों की तरह तपस्या करनी है तो कोई जरूरी नहीं कि हम उन्हीं की तरह बने रहे, परंतु प्राण साधना से हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, एक होते नागा साधु। नागा साधु के अंदर जो शिव का ध्यान होता है वो होता है अघोरी रूप का। नागा साधु में शिव के वैराग्य स्वरूप का जो है पूजा करते हैं और वो सब त्याग देते, इवन कपड़े त्याग देते हैं। तो वो किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं ले पाते। मतलब समझ लीजिए सामने कोई भी आ जाए, कुछ भी घटना हो, दे डोंट रिएक्ट। अघोरी भी और नागा साधु में। लेकिन नागा साधु में एक होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ज्यादा है, अघोरियों में भी होता है, लेकिन इसमें क्योंकि नेकेट कर देते हैं, उसकी पूरी तपस्या की जाती है कि नेकेट रह के भी कैन यू अवे फ्रॉम एक्साइटमेंट और नॉट। तो उनकी गुरु की जो दीक्षा दी जाती है वो तब दी जाती है जब वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन ना हो, विच इज वेरी नेचुरल। और जिसे हम लोग फूल खूबसूरत होता है हम तोड़ लेते हैं, नहीं ऐसा है। कोई चीज बदसूरत हो उसको हम छोड़ देते हैं, वही ऐसा है, सब चीज समान। तो अगर अघोरी और नागा साधुओं से हम गुण लेना चाहते हैं तो हमको भी विवेक ज्ञान होना चाहिए। मिथ्या ज्ञान से बचें। वहां पर आप अभी बहुत सारे साधु हैं, उनके दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें और उनसे कुछ सीखें। लेकिन जब मैं गया, कई लोगों से वार्तालाप किया, तो मुझे लगता है उनको भी थोड़ी सी और शिक्षा की जरूरत है और अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। जो कि मैंने देखा कि जो हमने महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग दर्शन के में दिया गया है, वो अगर हम व्याख्या करें उनको और उनको कुछ और क्रिया करें तो वो कहीं बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में और समाज के लिए बेटर कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं समाज के लिए और शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, मनोभावना को संतुलित करना चाहते हैं, बुद्धि को तेज करना चाहते हैं और आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, योग साधना और प्राण साधना करिए। धन्यवाद, नमस्कार।